अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जाने जहां। किशोर बेगम तो अब महानूर से डरने लगी है कि कहीं ये शहराम की ज़िंदगी में आ गई तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जायदाद अभी तक शहराम के नाम पर है। इसलिए तो वो जीनत से कहने लगी कि महानूर से कहो मेरी बात सुनकर जाए। अब शहराम भी आज ऑफिस गया था, इसलिए शहराम भी घर पर नहीं। तो किशोर बेगम ने सोचा यही मौका अच्छा है, महानूर की क्लास देना बहुत आसान है। इसलिए तो जब महानूर उनसे मिलने आती है तो महानूर की खूब अच्छे से इंसल्ट करते हुए कहने लगी, तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता, नजर नहीं आता। शहराम के आसपास घूमती रहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम मिडिल क्लास की लड़कियां बड़े घरों में आने के ख्वाब देखती हैं, लेकिन तुम्हारा यह ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। तुम शहराम के दिल बहलाने का सामान तो बन सकती हो, लेकिन इस घर की जीनत कभी नहीं बन सकती, क्योंकि शहराम भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए लड़की अपनी हद में रहो, जो करने आती हो बस वही करो। तुम्हें किसने कहा था कि शहराम का बर्थडे सेलिब्रेट करो और फिर रात गए तक तुम हमारे घर में रुको। बारिश का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया तुमने, और मैं घर नहीं थी इस बात का भी, लेकिन मुझे ये तुम्हारी हरकतें ज़रा भी पसंद नहीं। तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी, तुम्हारा ये स्कूल इधर चलने नहीं दूंगी, याद रखना। महानूर की इतनी इंसल्ट हुई कि रोते हुए वो वापस आ गई, अपनी चादर पकड़ी और घर को चल दी। अहमद तैमूर जो कि इधर ही बैठा था महानूर के पास, महानूर को देखता रहा और उदास हो गया कि आखिर ये ऐसे क्यों चली गई। महानूर रोते रोते घर तक पहुंच गई। घर जाते ही किसी को सलाम नहीं किया, सीधा अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाकर बेड पर फेंका और फिर चादर भी उतारकर फेंक दी और बैठकर रोने लगी। तो बहन भी परेशानी के आलम में महानूर से पूछने लगी, आखिर क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ क्या शहराम से। तो महानूर कहने लगी, नाम मत लो उसका मेरे सामने, मैं उस हवेली में अब कभी नहीं जाऊंगी, ना ही शहराम से बात करूंगी। तो अब बहन फिर से पूछने लगी, कुछ कहा है क्या शहराम ने। तो महानूर बताने लगी, वो कुछ कहता ही तो नहीं है, उसने कुछ कहा होता तो भला बात इतनी कहाँ बिगड़ती, कहीं कमरे में होगा, मेरी इंसल्ट हो रही थी लेकिन बाहर नहीं आया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, उन्होंने कितना कुछ मुझे सुनाया। ये सब कुछ सोच सोच कर ही महानूर रोने लगी। महानूर को लगा कि शहराम शायद घर पर ही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। किशोर बेगम का पेट महानूर की बेइज्जती करके नहीं बढ़ा, तभी तो उसके बाप रऊफ साहब को अपनी हवेली में बुला लिया और फिर उनकी बेटी के करतूत बताने लगी। दो की चार बातें लगाकर जो बताई तो रऊफ साहब को भी गैरत आ गई, उन्हें भी महानूर पर गुस्सा आने लगा। रात के वक्त जब वो घर आए तो आते ही महानूर पर भड़कने लगे, आइंदा तुम उस हवेली नहीं जाओगी, कोई स्कूल वकूल नहीं चलाओगी, तुम्हें पता है कि उन्होंने हमें कितना जलील किया, तुम आइंदा घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अब बाप ने हुक्मन कहा तो महानूर को तो मानना ही पड़ा। महानूर पहले भी हवेली जाना नहीं चाहती थी। अब अगले दिन जो महानूर हवेली नहीं गई और स्कूल का टाइम भी हो गया, तो शहराम बहुत परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है, वो क्यों नहीं आई। ऐसे में वो कॉल्स भी करता रहा और मैसेजेस भी, लेकिन महानूर ने ना तो कोई कॉल पिक की और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई किया। तब तो परेशानी और भी बढ़ गई कि आखिर बात क्या है। अब शहराम को महानूर ने जो बातों ही बातों में कहा था कि मैंने तो आपकी दुनिया में कदम रख दिया, अब आपकी बारी है, तो अब वाकई शहराम ने अपनी बारी निभाई। महानूर के घर जा पहुंचा और मालूम किया कि आखिर महानूर क्यों नहीं आई, तो बाप ने सब कुछ बता दिया। तो शहराम को अब अपनी माँ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी माँ को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर जो आर्किटेक्ट आया है, शहराम ने उससे स्कूल की तमीर का काम जल्द अज जल्द करवाने को कहा। ऐसे ही स्कूल की तमीर बहुत जल्द हो जाएगी और महानूर स्कूल में जाकर जॉब करेगी, जहाँ पर वो रऊफ साहब की इजाज़त मांगेगा और फिर महानूर को स्कूल में हायर करेगा। अब जाकर रऊफ साहब को कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि बात अब शहराम के घर की नहीं, बल्कि अब तो महानूर जॉब करती है और जॉब करने से रऊफ साहब को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उन्हें अपनी बेटी पर अंधा एतमाद है। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।